डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट, पैनोरमिक, इंडियन पेंटिंग, क्लास 9 एंड 10th एज पर लेटेस्ट सिलेबस, ये हमारे पास बुक है क्लास 9 की, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई। ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे फर्स्ट चैप्टर करेंगे। द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट मीन्स कि अगर आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में लर्न करनी है तो उसके बेसिक क्या रूल्स होंगे, क्या उसके एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये चीजें समझेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में हमारे पास फर्स्ट आता है पॉइंट। मीन्स अगर आप कोई शेप ड्रा कर रही हैं या आप कुछ पेंटिंग कर रही हैं तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो वो आएंगे हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आएगा पॉइंट। पॉइंट किसे कहा जाता है? पॉइंट रिप्रेजेंट अ डॉट। पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक डॉट। वैसे तो ये बहुत स्मॉल है, इसकी एग्जिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल है, बट एज ए विजुअलाइजेशन इसका इम्पैक्ट है। हम इसको अगर विजुअलाइज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट है। और जो पॉइंट्स हैं, जो बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाता है और वो मूव करने लग जाता है, देन इट मेक्स अ लाइन। ठीक है, पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट रिप्रेजेंट अ डॉट जिसकी एग्जिस्टेंस बहुत स्मॉल है बट इसकी विजुअलाइजेशन पॉसिबल है। और जब बहुत सारे डॉट्स को आपस में मिलाया जाता है और पॉइंट जो है वो चलने लग जाता है, देन इट इज सेड टू बी ए लाइन। तो यही हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइन की, कि लाइन इज अ डॉट। लाइन क्या है? एक डॉट है दैट वेंट फॉर ए वॉक, जो एक वॉक पे चली गई है, जो चलने लग गई है, दैट इज सेड टू बी ए लाइन। लाइन क्या है? कि जिसमें दो पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिलाया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन गई? लाइन बन गई। तो लाइन हमारे पास कई तरह से हो सकती है। लाइन हमारी स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन हमारी वर्टिकल भी, बट हॉरिजॉन्टल। ये हमने जो लाइन ड्रॉ करी है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी द वर्टिकल। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको अगर हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया है तो दैट इज अ थिक लाइन। अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है दैट इज अ थिन लाइन। ठीक है, और हमारे पास कौन सी लाइंस आती हैं? डॉटेड। ये हमने डॉट्स बना दिए, दिस लाइन इज सेड टू बी डॉटेड लाइन। ठीक है, अगर हमने डैश लगा दिए हैं, दिस लाइन इज सेड टू बी डैश्ड लाइन। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी सारी जो है लाइंस होती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास लाइंस हैं, जैसे कि हमने ऐसे ऐसे करके वेव्स बना दी, देन दिस इज सेड टू बी ए वेवी लाइन। वेवी लाइन मतलब हमने वेव्स बना दी हैं। फिर अगर हमने इसको ऐसे करके बना दिया है, दिस इज सेड टू बी ए जिगजैग। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? जिगजैग। और अगर हमने इसको ऐसे करके कर दिया है, देन इट इज सेड टू बी ए स्पाइरल। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइरल। तो इस तरह लाइंस की जो है वो कई कैटेगरीज हैं। लाइंस की फॉर्म्स की होती हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और ये हमारे पास वो वाली लाइंस आगे जो थोड़े से कर्व्स शेप में बना बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आया शेप एंड फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक आया इसमें शेप एंड फॉर्म। ये तो हम स्टार्टिंग से मैथ में भी पढ़ते आ रहे हैं कि शेप्स किसे कहा जाता है, और फॉर्म जो है वो इसका कॉन्सेप्ट है। शेप किसे कहते हैं? जिसमें हमारी 2D शेप्स बनती हैं। और फॉर्म किसे कहा जाएगा? जिसमें हमारी 3D शेप्स बनेंगी। 2D शेप्स जिसमें ड्रॉ होती हैं वो हमारी शेप्स हैं, और जिसमें 3D शेप्स बनेंगी दैट इज सेड टू बी ए फॉर्म। अब 2D शेप्स कौन सी होती हैं? ये हम मैथ में पढ़ते आए हैं। 2D शेप्स होती हैं जो रेक्टेंगल हो गया हमारे पास, स्क्वायर हो गया। ठीक है, दैट इज 2D शेप्स। बट फॉर्म में कौन सी आती हैं? 3D शेप्स में कौन सी शेप्स आती हैं हमारे पास? जो हमारे पास स्फेयर हो गया। ठीक है, स्फेयर हमारे पास 3D शेप्स में आता है। कोन हो गया, ये हमारे पास 3D शेप्स में आता है। सिलेंडर हो गया, दैट इज इन अ 3D शेप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म में आएंगे। थर्ड आता है कि जो शेप है इसकी क्या होती है? शेप की हमारे पास हाइट होगी और विड्थ होगी। शेप की हमारे पास हाइट और विड्थ होगी। विड्थ तो हम इसको बोल देते हैं, जैसे हमारे पास सपोज ये रेक्टेंगल है तो ये हमारे पास उसकी विड्थ होगी। ठीक है, ये हमारे पास उसकी विड्थ होगी। और हाइट क्या होगी? ये वाला जो पार्ट है ये इसकी हाइट है। ठीक है, बट फॉर्म के केस में हमारे पास क्या होता है? फॉर्म के केस में ये हमारे पास फॉर्म है, और हमने इसमें ये रेक्टेंगल तो नहीं बनेगा, इसमें हमारे पास बनेगा जैसे सिलेंडर हो गया, या ये हो गया क्यूबिक हो गया, क्यूब हो गया। तो हमने इसमें ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगी हाइट होगी, विड्थ होगी
और डेप्थ होगी, ये 3 चीजें। ठीक है, तो शेप कौन से होगी, जो 2D शेप्स होती हैं। फॉर्म कौन से होगी, जो 3D शेप्स होंगी। और 2D शेप्स हमने पढ़ी हुई हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये हमारी 2D शेप्स है। और फॉर्म कौन से होगी, जो हमारे पास स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी हमारे फॉर्म्स होंगे। और शेप्स में हमारी हाइट और विड्थ होती है, और फॉर्म में हमारी हाइट, विड्थ और डेप्थ भी होती है। ठीक है, इसमें बस इतना ही था शेप्स और फॉर्म्स में। और भी आएगा कि फॉर्म्स किसे कहते, फॉर्म्स में और आगे फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाएंगी कि फॉर्म जो है वो 2 तरह के और हैं, जिसमें आता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीनिंग भी हम उसमें मैथ में पढ़ते आए हैं। सिमेट्रिकल का मीनिंग होता है सिमेट्री, कि जो हमारी सिमेट्री बनाता है। जैसे कि हमने ऐसे करके ये चीज बनाई, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देन फ्रॉम बोथ द साइड्स इट विल गिव द सेम वैल्यू। ठीक है, ये दोनों साइड से हमारे पास एक जैसा रिजल्ट देगा, दोनों साइड से हमें एक जैसा रिजल्ट देगा, दैट इट इज सेड टू बी ए सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस आंसर विल बी सेम, दोनों साइड से हमारा जो आंसर है वो सेम रहा, दोनों को कट किया, देन आंसर विल बी सेम, दैट इज सेड टू बी ए सिमेट्रिकल। और जो एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल में क्या रहता है कि आंसर जो है वो सिमिलर नहीं आता। अगर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा है, कि जैसे हमारे पास ये वाला पार्ट था, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा, तो हमारे पास आंसर सिमिलर नहीं आया, एक हिस्सा स्मॉल हो गया, एक बड़ा हो गया। ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब हिस्सा जो है कटिंग करने पर बराबर नहीं आया। पर जो केस ऑफ सिमेट्रिकल होगा, उसको अगर हम कट करेंगे, देन बोथ द पार्ट विल प्रेजेंट द सेम। ठीक है, दोनों हिस्से इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो चुके, दैट इज सेड टू बी ए सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट वी कम टू द कलर। कलर किसे कहा जाता है, कलर गिव्स अ सेंसेशन टू आवर आई। सेंसेशन मतलब हमें अफेक्ट देते हैं, हमें विजुअलाइजेशन देते हैं। कई कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, हमें कूल लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े वार्म और थोड़े बुरे लगते हैं हमें। तो जो कलर है इट गिव्स सेंसेशन, हमें सेंसेशन दिखाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे पता चलता है, उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन से। जब लाइट हमारे ऊपर, उसकी जो कलर है उसकी लाइट आती है, तो हमें पता चलता है कि इसकी सेंसेशन कैसी है। तो इसमें फर्स्ट जो कलर्स की टाइप आती है, दैट इज सेड टू बी ए प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर किसे कहा जाता है, प्राइमरी कलर कौन से कलर हैं जो किसी की मिक्सिंग से नहीं बनेंगे। ठीक है, ये कलर नेचुरल कलर्स होते हैं, ये किसी की मिक्सिंग से नहीं बनेंगे, दीज आर नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स हैं एंड दे आर प्योर। ठीक है, ये प्योर कलर्स होंगे। इसकी आंसर्स हैं, जैसे ब्लू हो गया हमारे पास, रेड हो गया और येलो हो गया, दैट इज सेड टू बी ए प्राइमरी कलर्स। ठीक है, रेड, ब्लू एंड येलो, दैट इज सेड टू बी ए प्राइमरी कलर्स। उसके बाद सेकंड आया हमारे पास सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन से होंगे, सेकेंडरी कलर मींस विच बिकम्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स, 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। कौन से 2, प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स को हमने मिक्स करा, हमारे पास एक रेड है, एक हमारे पास ब्लू है। रेड और ब्लू इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो जब हमने मिक्स करा तो हमारे पास क्या आया, वायलेट कलर। तो हमारे पास ब्लू है और येलो है, हमने इसको मिक्स करा और हमारे पास आया ग्रीन कलर। फिर हमारे पास है रेड है और हमारे पास येलो है, इसको मिक्स करा और हमारे पास आया ऑरेंज कलर। मीन्स रेड और ब्लू 2 प्राइमरी कलर्स, उनको मिक्स करने पर एक सेकेंडरी कलर आया वायलेट। ब्लू और येलो 2 प्राइमरी कलर्स मिक्स करने पर गिव अस ग्रीन कलर। रेड एंड येलो मिक्स करने पर हमारे पास आ गया ऑरेंज, दैट इज सेड टू बी ए सेकेंडरी कलर। थर्ड कैटेगरी इज टर्टरी कलर्स। टर्टरी कलर्स में क्या है कि हम एक प्राइमरी कलर लेंगे और एक सेकेंडरी कलर्स लेंगे। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कि थर्ड हमारे पास कौन से कलर आए हैं, टर्टरी कलर्स। इसमें क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 प्राइमरी कलर, एक प्राइमरी कलर होगा, 1 प्राइमरी कलर प्लस 1 सेकेंडरी कलर। एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर का कॉम्बिनेशन है, एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी हमारे कौन से हो गए, वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज। इन तीनों में से एक कलर और इन तीनों में से एक कलर मिलके हमारा टर्टरी कलर्स बनाएगा। जैसे हमने सपोज वायलेट लिया और ब्लू लिया, वायलेट और ब्लू। वायलेट कौन सा हो गया, जो सेकेंडरी कलर में वायलेट था, सेकेंडरी कलर का एक कलर प्लस एक प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर हमने एक ब्लू ले लिया, इन दोनों को मिक्स करा तो हमारे पास आ गया इंडिगो।
हमारे पास क्या आ गया, इंडिगो। सेकंड हमने लिया, एक हमने ऑरेंज लिया और एक हमने रेड लिया। हमने क्या लिया, एक ऑरेंज और एक रेड। ऑरेंज ये वाला ले लिया और एक रेड ले लिया, इन दोनों को मिक्स किया। ठीक है, एक प्राइमरी कलर ले लिया और एक हमने सेकेंडरी कलर ले लिया। तो इन दोनों को मिक्स करा तो हमारे पास बन गया सैफ्रॉन। थर्ड आ गया येलो प्लस ऑरेंज, ये और येलो, येलो प्लस ऑरेंज, इसको मैंने मिक्स करा तो हमारे पास बन गया गोल्डन येलो या फिर डीप येलो। ठीक है, इस तरह से हमारे ये जो है कलर कॉम्बिनेशंस बन गए। उसके बाद नेक्स्ट आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हैं कलर्स की। ये वाले तो मेन कलर्स हो गए कि जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी कलर्स बोलते हैं। इसके अलावा भी है इसके पास कलर्स, जिसमें फर्स्ट कलर्स आता है एनालॉजीज कलर्स। एनालॉजीज कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमें एक ही तरह का शेड देते हैं, जो हमें एक ही तरह का कॉम्बिनेशंस देते हैं। ठीक है, दैट इज सेड टू बी एनालॉजीज कलर्स, कि जो हमें एक ही तरह का शेड देंगे। एक ही तरह का शेड देंगे कि जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास येलो है। ठीक है, येलो की जितनी भी कैटेगरीज हैं, येलो की हमारे पास कितनी कैटेगरी होगी कि येलो हमारे पास येलो ऑरेंज है, लेमन में येलो शेड है, ठीक है, कैडमियम येलो शेड है। तो ये सारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, दैट इज सेड टू बी एनालॉजीज। एनालॉजीज मींस लुक लाइक ए सिमिलर, कि जैसे पिंक है, पिंक में भी एक तरह के कलर आ गए। ठीक है, तो वो जब शेड सेम से हो जाती है दैट इज सेड टू बी एनालॉजीज कलर्स। सेकंड आते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट कलर्स कौन से होते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि हमने रीड किया था कि प्राइमरी कलर कौन से हैं। प्राइमरी कलर कौन से थे हमारे पास, ब्लू, रेड और येलो, ये हमारे पास प्राइमरी कलर थे। ठीक है, जब हमने ब्लू और येलो को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बच गया, रेड रह गया। ठीक है, जब हमने ब्लू और येलो को मिक्स किया, ये हमने पहले मिक्स किया था ब्लू और येलो को, तो हमारे पास ग्रीन कलर आया था, सेकेंडरी कलर हमारे पास ग्रीन आया। ब्लू और येलो को मिक्स करा तो ग्रीन कलर आया। तो जो कलर रह गया इसमें से उसको हम कहते हैं कि इट इज द अपोजिट ऑफ ग्रीन, इज द अपोजिट ऑफ रेड कलर। ग्रीन किसका अपोजिट है, रेड का, क्योंकि ब्लू और येलो को तो हमने मिक्स कर दिया प्राइमरी कलर को। अब जो कलर बच गया इसमें से ब्लू और ग्रीन, येलो को मिक्स करने पर ग्रीन आ गया। अब ये किसका अपोजिट हो गया, रेड का, जो इसका बच गया। इसी तरह फर्दर रेड और येलो को हमने मिक्स करा, रेड और येलो, ये रेड है ये येलो है, इसको मिक्स कर दिया तो हमारे पास मिक्स होने पर ऑरेंज कलर बन गया। अब ये किसका अपोजिट होगा, जो बच गया, क्या बच गया, हमने रेड और येलो को मिक्स कर दिया तो हमारा बच गया ब्लू। रेड और येलो को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, ब्लू। तो ये अपोजिट हो गया हमारे पास ब्लू का। फिर उसके बाद आ गया ब्लू प्लस रेड, ब्लू प्लस रेड, ब्लू और रेड। अब हमने किसको कॉम्बिनेशन बनाया, ब्लू और रेड का। अब ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन जो है वो वायलेट बनाता है, तो ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन वायलेट बना दिया। अब वायलेट किसका अपोजिट होगा, जो बच गया, कौन सा बच गया हमारे पास, येलो, तो इट इज द अपोजिट ऑफ येलो। ठीक है, होप है ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब थर्ड आ गया वार्म एंड कूल कलर्स, बहुत इजी है। वार्म कलर्स कौन से होते हैं, जो हमें थोड़ा सा हीट का इफेक्ट देते हैं और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है वार्म कलर्स की। तो वार्म कलर्स में हमारे पास रहते हैं, रेड कलर रहता है वार्म कलर में। ठीक है, रेड और येलो ये हमारे वार्म कलर्स में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कूल कलर्स। कूल कलर्स कौन से होते हैं, कूल कलर्स होते हैं जो हमें थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं कूलिंग का, कूलनेस का इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कलर आ जाते हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वार्म कलर की, इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट कलर, दैट इज न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स कि जिनमें कोई भी मतलब वो नहीं है, कि जैसे हम कहते हैं न्यूट्रल है, वो ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा ब्राइट है, दैट इज सेड टू बी न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल मतलब ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, न्यूट्रल कलर्स ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ना ज्यादा ब्राइट होंगे, ना ज्यादा वो कूल होंगे और ना ज्यादा हॉट होंगे। ठीक है, इसमें इसको हम न्यूट्रल कलर्स बोलते हैं। और इसमें हमारे पास मोस्टली आते हैं ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट और शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रे। ठीक है, ये आते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कलर। कलर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कलर इज ह्यू। ह्यू किसे कहते हैं? ह्यू मीन्स अ ट्रू कलर। ट्रू कलर है जो रेड, येलो और वायलेट है। रेड, येलो और वायलेट को ह्यूज कहा जाता है। सेकंड आती है वैल्यू। वैल्यू क्या है? जिससे ये पता चलता है कि कलर जो है वो कितना लाइट है और कितना डार्क है, उसको उसकी वैल्यू कहा जाता है। इससे टिंट और टोन, इसकी जो कलर की शेप्स कलर के वो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके बाद आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसे कहा जाता है? इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द कलर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द कलर। स्ट्रेंथ ऑफ ए कलर जो ये इंडिकेट करती है कि कलर कितना ब्राइट है और कितना डल होगा। ठीक है, जो कलर की ब्राइटनेस और कलर की डलनेस डिसाइड करती है, दैट इज सेड टू बी इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सचर। टेक्सचर किसे कहा जाता है? टेक्सचर होता है कि जो सरफेस है वो कितना रफ है और कितना स्मूथ है, टेक्सचर। ठीक है, कई बार जैसे होता है ना कि हमने जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर टेक्सचर में लाइंस लगी होती हैं, दैट इज सेड टू बी टेक्सचर। ठीक है कि और कई जैसे बबल्स बने होते हैं, कोई हमारे पास एरिया है उस पे बबल्स बने हुए हैं, दैट इज सेड टू बी टेक्सचर। टेक्सचर मतलब कि जो बैकग्राउंड है उसके पीछे क्या चीज अपीयर हो रही है। एक तो होता है स्मूथ सरफेस की, अगर येलो कलर है तो बस पूरा येलो ही है और कुछ नहीं है। और दूसरा होता है कि इसमें लाइंस लगी हुई हैं या किसी और अपीयरेंस में है, दैट इज सेड टू बी अ टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर मीन उसके कलर की, उसके जो सरफेस क्वालिटी है वो पता चलती है उससे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसमें आ जाता है कॉटन बॉल्स, सैंड पेपर, रबर टायर्स, ये आ जाती है। ब्रिक्स, अब कई बार जो पीछे हम बैकग्राउंड बनाते हैं तो हम उसमें ब्रिक्स की शेप लगा देते हैं। ठीक है, ब्रिक्स के ऐसे करके शेप लगा देते हैं, दैट इज सेड टू बी अ टेक्सचर। अच्छा, उसके बाद आ गया नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस का मतलब ये होता है कि आपने जो अपनी ड्राइंग बनाई है वो कितना एरिया कवर करके बनाई है। जैसे ये हमारे पास ये सपोज पेज है जिसमें हमें ड्राइंग करनी है, तो हमने इतने पेज के एरिया में ड्राइंग कर दी, दैट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव स्पेस। दो तरह का स्पेस होता है, एक होता है पॉजिटिव स्पेस, एक होता है नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव मतलब जिसमें आपने ड्राइंग बना दी है तो वो पॉजिटिव है, और जिस एरिया में आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा उसको लेफ्ट एज इट इज छोड़ दिया है, दैट इज सेड टू बी अ नेगेटिव स्पेस। तो नेगेटिव स्पेस को जो है वो बहुत कई बार बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें ड्राइंग को उस हिसाब से बनाना चाहिए कि जो ड्राइंग है वो कंप्लीट भी हो, फुलनेस भी दे, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस जो है वो प्रॉपर बने। ठीक है, कि अगर पॉजिटिव स्पेस है वो किस हिसाब से रहेगा और नेगेटिव होगा तो वो कैसे रहेगा। तो पॉजिटिव स्पेस क्या है कि जिसमें आप ड्राइंग बना रहे हो, नेगेटिव स्पेस मतलब जिसका एरिया जो है वो लेफ्ट रहे। बस इस चैप्टर में इतना ही था, होप आपको समझ आ गई होगी। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।